नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और देखिए, बिहार में नए मंत्रियों की शपथ के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। सम्राट चौधरी सामान्य प्रशासन विभाग संभालेंगे, इसके साथ साथ गृह विभाग, रामकृपाल यादव सहकारिता विभाग को संभालेंगे। तो अब विभागों का भी बंटवारा मंत्रियों के बीच हो चुका है। शैलेंद्र कुमार पथ निर्माण विभाग संभालेंगे, बुलो मंडल ऊर्जा विभाग को संभालेंगे। तो न्यूज 18 के पास ये पूरी लिस्ट है। नंदकिशोर राम, सम्राट चौधरी सामान्य प्रशासन और गृह विभाग संभालेंगे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा इस बार बने हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल बने हैं। रामकृपाल यादव सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं। तो मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ निशांत कुमार स्वास्थ्य विभाग को संभालेंगे। और बाकी नामों की अगर चर्चा करें तो श्रेयसी सिंह उद्योग एवं खेल विभाग इनके जिम्मे इस बार मिला है। विजय चौधरी जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री, और इसके साथ साथ विजेंद्र प्रसाद यादव जो वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री बनाए गए हैं। रमा निषाद जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की मंत्री बनाई गई है। केदार गुप्ता को पर्यटन विभाग मिला है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें बाकी नामों की तो उसमें नीतीश मिश्रा नगर विकास एवं आवास विभाग को संभालेंगे। प्रमोद चंद्रवंशी खान एवं भूतत्व विभाग संभालेंगे। इसके साथ साथ पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। लखिंद्र पासवान जो SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। संजय टाइगर उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इंजीनियर कुमार शैलेंद्र पथ निर्माण विभाग को संभालेंगे। अरुण शंकर प्रसाद रोजगार एवं कौशल विभाग को संभालेंगे। रामचंद्र प्रसाद पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री बने हैं। नंदकिशोर राम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन। मदन सैनी मद्य निषेध विभाग को संभालेंगे। लेसी सिंह भवन निर्माण विभाग को इस बार वो संभालेंगे। दामोदर रावत परिवहन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ साथ भगवान सिंह कुशवाहा जो योजना एवं विकास विभाग, शैलेश कुमार और बुलो मंडल ऊर्जा विभाग इनके जिम्मे दी गई है। श्वेता गुप्ता जो समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी। शीला मंडल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बनाई गई है। रत्नेश सदा आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री। जमा खान पहले के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। अशोक चौधरी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। संजय पासवान गन्ना उद्योग। संजय सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। और इसके साथ साथ संतोष कुमार सुमन जो लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग को संभालेंगे। पहले की तरह सम्राट चौधरी के पास सामान्य प्रशासन और गृह विभाग है, और विजय कुमार सिन्हा के पास कृषि मंत्रालय। सम्राट चौधरी की विराट टीम तैयार हो गई है। गुरुवार को कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली और इसके बाद मुख्यमंत्री के अलावे अब 34 मंत्री सरकार में शामिल हैं। देखिए, सम्राट सरकार में जहां एक और बखूबी जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर नए और पुराने चेहरों के बीच सामंजस्य बिठाने की भी कोशिश की गई है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार सरकार के मंत्रियों का भव्य शपथ ग्रहण हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया। कुल 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस तरह कुल मिलाकर 36 में से 35 मंत्री पद भर गए हैं। अब कैबिनेट में सिर्फ एक पद खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार में जहां कई पुराने चेहरों को फिर से शामिल किया गया, तो कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय संतुलन और ज्यादा संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। सामाजिक समीकरण की बात करें तो 9 सवर्ण, 11 OBC, 7 EBC, 7 दलित और 1 अल्पसंख्यक मंत्री बनाए गए हैं। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा राजपूत जाति से 4 मंत्री बनाए गए हैं। संजय टाइगर, श्रेयसी सिंह, लेशी सिंह और LJPR से संजय सिंह। भूमिहार जाति के 3 मंत्री बनाए गए हैं, विजय चौधरी, विजय सिन्हा और इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। तो वहीं ब्राह्मण जाति से सम्राट कैबिनेट में 2 मंत्री शामिल हुए, नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी। जबकि पहली बार मंत्री बनने वाले नेताओं की यदि बात करें तो JDU से निशांत कुमार, बुलो मंडल, श्वेता गुप्ता 3 नए चेहरों को जगह मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी से 4 नेता पहली बार मंत्री बने हैं। ये हैं मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम और इंजीनियर शैलेंद्र कुमार। जबकि सम्राट कैबिनेट में 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 3 मंत्री JDU से बनी हैं, लेशी सिंह, शीला मंडल और श्वेता गुप्ता। जबकि बीजेपी से रमा निषाद और श्रेयसी सिंह को मंत्री बनाया गया है। यानी बिहार की नई सम्राट सरकार में
सामाजिक और जातीय समीकरण साधने के साथ साथ ये भी कोशिश की गई है कि महिलाओं को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया। कैबिनेट विस्तार के तहत जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सहित कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली। किस पार्टी के कितने और कौन कौन मंत्री बने, रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। 15 अप्रैल को बिहार में सम्राट सरकार बनी और अब 22 दिन बाद 7 मई को कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट की विराट टीम ने आकार ले ली है। गुरुवार को कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें बीजेपी से 15, जेडीयू कोटे से 13, चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, जीतन राम मांझी की पार्टी हम से 1 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से भी 1 नेता ने मंत्री पद की शपथ ली। एक साथ 5-5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। पहली बार में निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, लेशी सिंह और दिलीप जायसवाल ने शपथ ली। निशांत पहली बार मंत्री बने हैं। पार्टी वाइज मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की यदि बात करें तो बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, नीतीश मिश्रा, केदार गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, नंदकिशोर राम, रामचंद्र प्रसाद, अरुण शंकर प्रसाद और श्रेयसी सिंह ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। सम्राट कैबिनेट में बीजेपी कोटे के जिन 15 मंत्रियों ने शपथ ली है, इनमें 5 नए चेहरे हैं। वहीं मंगल पांडे सहित कई पुराने चेहरों को इस बार मौका नहीं मिला है। जेडीयू की यदि बात करें तो पार्टी से 13 नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की रही। इसके अलावा पूर्व मंत्री श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, जमा खान, भगवान सिंह कुशवाहा, शीला मंडल, दामोदर राउत, बुलो मंडल, श्वेता गुप्ता और रत्नेश सदा सम्राट सरकार में मंत्री बने। इसमें निशांत कुमार, श्वेता गुप्ता और बुलो मंडल को नए चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं एनडीए की बाकी बची 3 पार्टियों के पुराने चेहरे ही रिपीट किए गए। चिराग की पार्टी एलजेपी-आरबी से संजय पासवान और संजय सिंह एक बार फिर से मंत्री बने, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को फिर मंत्री बनने का मौका मिला। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से पिछली बार की तरह ही उनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनाए गए हैं। यानी अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को मिलाकर सरकार की एक जंबो टीम तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री के अलावे कैबिनेट में कुल 34 मंत्री हैं। नई कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही इस बार 5 महिला मंत्रियों को भी जगह मिली है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना का गांधी मैदान सम्राट कैबिनेट के विस्तार का साक्षी बना और ये शपथ ग्रहण समारोह यादगार बन गया। शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन ने शामिल होकर 4 चांद लगा दिया। सम्राट कैबिनेट के विस्तार का समारोह कितना ज्यादा भव्य था, दिव्य देखने में लगा, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जश्न में डूबे नाचते झूमते बीजेपी कार्यकर्ता, पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाते लोग, हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करते पीएम नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार जैसे सियासी दिग्गज। ये ऐतिहासिक तस्वीर ही कह रही है कि सम्राट कैबिनेट के विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह कितना यादगार और शानदार रहा। 15 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम ने राजभवन में सादे समारोह में शपथ ली थी, तो किसी ने सोचा नहीं था कि सम्राट कैबिनेट के विस्तार का समारोह इतना दिव्य और भव्य होगा। पीएम मोदी और अमित शाह बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। सबको इंतजार था बंगाल के रिजल्ट का। जब बंगाल के किले पर बीजेपी का कब्जा हो गया, तो बिहार में शपथ ग्रहण समारोह का जश्न यादगार तो होना ही था।
यह शपथ ग्रहण समारोह एनडीए के लिए इतना अहम था कि अमित शाह एक दिन पहले ही पटना पहुंच गए। अमित शाह और नितिन नवीन की खास तस्वीर दिखी। राजवंशी नगर के प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर में अमित शाह और नितिन नवीन की हनुमान भक्ति दिखी। मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। फिर गुरुवार को जश्न का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने शामिल होकर साफ कर दिया कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार उनके लिए कितनी अहमियत रखती है। मंत्रिमंडल विस्तार में सियासी दिग्गजों ने शामिल होकर चार चांद लगा दिया। गांधी मैदान में हजारों की भीड़ इस भव्य मंत्रिमंडल विस्तार की गवाह बनी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद बिहार में एक नए सियासी अध्याय की शुरुआत हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, अमित कुमार, रजनीश कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। सम्राट कैबिनेट के नए मंत्रियों ने शपथ ली और पूरा प्रदेश जश्न में डूब गया। एनडीए कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से खूब रंग गुलाल उड़ाए गए, जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई। विधायक और मंत्री आवास से लेकर मंदिरों तक पूजा अर्चना हुई। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य आयोजन के गवाह प्रधानमंत्री मोदी भी बने। जश्न, पटाखे, गुलाल और गीत नृत्य की ये तस्वीरें सम्राट कैबिनेट के विस्तार के दौरान की, जिसके गवाह प्रधानमंत्री मोदी भी बने। पटना पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। पीएम की गाड़ी पर सड़क किनारे खड़े लोगों ने फूलों की बरसात की। कैबिनेट विस्तार के तहत जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के बेटे निशांत सहित कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पद की शपथ ली गई। बैकुंठपुर के बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी पहली बार मंत्री बने। ऐसे में उनके पटना स्थित सरकारी आवास पर खुशी देखते ही बन रही थी। समर्थक होली और दिवाली साथ मनाते नजर आए। लगातार रंग गुलाल उड़ाए गए, आतिशबाजी भी खूब हुई। नीतीश मिश्रा भी सम्राट कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ ली और उनके मंत्री बनते ही आवास पर कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। सभी ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं नीतीश मिश्रा के फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होने पर दरभंगा के अहिल्या स्थान मंदिर प्रांगण में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से माता अहिल्या की पूजा अर्चना की गई और लोगों के बीच मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। सम्राट कैबिनेट में पूर्णिया और सीमांचल से मंत्री लेशी सिंह और दिलीप जायसवाल के शामिल होने पर भी सीमांचल में खुशी की लहर है। मंत्री लेशी सिंह के आवास पर उनके समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी और जश्न मनाया। तो वहीं जमुई में गिद्धौर के झाझा से जेडीयू विधायक दामोदर रावत और जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह को कैबिनेट में जगह मिलने पर लोगों ने जोरदार जश्न मनाया। खूब आतिशबाजी हुई और अबीर गुलाल लगाकर लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते दिखे। सम्राट की विराट टीम के मंत्री पद की शपथ लेने की खुशी हर तरफ देखी जा रही है। प्रदेश के एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बहुत बहुत आभार। सम्राट कैबिनेट के विस्तार में सीएम नीतीश का अंदाज सबको था। पीएम मोदी से नीतीश की मुलाकात में गजब की केमिस्ट्री दिखी। नीतीश के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो नए मंत्रिमंडल पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जनता को हाथ जोड़कर नीतीश का प्रणाम, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की इन तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया। ये तस्वीरें कह रही हैं कि नए मंत्रिमंडल पर नीतीश कुमार मानो पूरा आशीर्वाद बरसा रहे हैं। नीतीश कुमार के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो सम्राट के नए मंत्रिमंडल से कितने खुश हैं। नीतीश कुमार जैसे ही मंच पर पहुंचे, सबकी निगाहें उन पर टिक गई। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने भी हाथ जोड़कर नीतीश का स्वागत किया। नीतीश कुमार एक एक कर सभी नेताओं से मिले। नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलकर उनसे बातें की। फिर डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव के कंधे पर दोनों हाथ रखकर उनका हाल जाना।
फिर नीतीश विजय सिन्हा के पास भी गए, उनके कंधे पर हाथ रखकर कुछ देर तक बातचीत की। इस दौरान निशांत कुमार ने भी अपने पिता का पैर छूकर आशीर्वाद दिया। फिर मंच पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार के अंदाज ने सबका ध्यान खींच लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नीतीश कुमार को अपने पास बुलाया, उनसे हाथ मिलाया। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले। दोनों एक दूसरे के गले भी मिले। दोनों नेताओं ने हंसी मजाक भी किया। मंच पर पीएम मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। शपथ ग्रहण से पहले भी पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार मंत्री बने निशांत को आशीर्वाद दिया। निशांत ने पिता नीतीश कुमार और पार्टी के बड़े नेता ललन सिंह और संजय झा का आशीर्वाद दिया। ये तस्वीरें साफ कह रही हैं कि नए मंत्रिमंडल को नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया है। नीतीश कुमार ने अपने अंदाज से जता दिया है कि नए मंत्रिमंडल वो कितने हर्षित, आनंदित और भाव विभोर हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, अमित कुमार, रजनीश कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के 36 IAS की होगी ट्रेनिंग। देखिए मिड टर्म सर्विस ट्रेनिंग पर जाएंगे IAS। और मसूरी में 36 IAS की ट्रेनिंग होने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिफिकेशन, सीएम के सचिव चंद्रशेखर सिंह भी ट्रेनिंग लेंगे। कई प्रमंडल के कमिश्नर की ट्रेनिंग होगी। कई विभागों के सचिव भी ट्रेनिंग पर जाएंगे। तो देखिए मिड टर्म सर्विस ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं और बताया जा रहा है कि मसूरी में इनकी ट्रेनिंग होने वाली है। बिहार के 36 IAS अधिकारियों की ट्रेनिंग होने वाली है और सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिफिकेशन आया है। सीएम के सचिव चंद्रशेखर सिंह भी ट्रेनिंग लेंगे। तो कई प्रमंडल के कमिश्नर की भी ट्रेनिंग होने वाली है। कई विभागों के सचिव भी ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं। तो 36 ऐसे IAS अधिकारी हैं जिनको मिड टर्म सर्विस ट्रेनिंग दी जाएगी। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां सेंट्रल जेल अधीक्षक से रंगदारी की मांग की गई है। विजय अरोड़ा को नेपाली नंबर से कॉल आया। व्हाट्सएप कॉल कर रंगदारी मांगी गई। जेल के अंदर का वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। काली करतूत वाले वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। मोतिहारी पुलिस का एक्शन अब शुरू इस मामले में हो चुका है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां सेंट्रल जेल अधीक्षक से रंगदारी की मांग की गई है। विजय अरोड़ा को नेपाली नंबर से कॉल आया। व्हाट्सएप कॉल कर रंगदारी की मांग की गई है। छपरा से बड़ी खबर, ट्रक और पिकअप के बीच भीषण टक्कर हुई है। देखिए पिकअप सवार 3 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। दाऊदपुर के बनवाड़ ढाला के पास की घटना बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल भेजा गया। ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों से पिकअप लदा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पिकअप और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है और इस हादसे में, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दाऊदपुर के बनवाड़ ढाला के पास की ये घटना है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है और बताया जा रहा है कि ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों से ही ये पिकअप जो है वो लदा हुआ था। यानी कि यहाँ पर जो लोग घायल हुए हैं वो कलाकार थे और उनमें से ही 9 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। सरसा के बलुआहा मध्य विद्यालय में MDM का खाना खाने के बाद 115 बच्चे बीमार पड़ गए। भोजन में सांप जैसे जीव मिलने का आरोप है। उन्हें महिषी CHC में भर्ती कराया गया है और अभिभावकों ने भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए ये छोटे छोटे मासूमों को अस्पताल ले जा रही है। ये स्कूल जाते हैं सपनों को सजाने, दोस्तों की ठिठोली और 2 वक्त की भूख मिटाने, लेकिन सहरसा में एक स्कूल में वो भोजन जहर बन गया। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का मतलब है उन मासूमों को पोषण देना जो खाली पेट घर से सुनहरे भविष्य का सपना लेकर स्कूल आते हैं। लेकिन सहरसा के महिषी प्रखंड मध्य विद्यालय बलुआहा में बच्चों की थाली में पोषण नहीं बल्कि खौफ परोसे जाने का आरोप लगा है।
आप देख सकते हैं ये तस्वीर ये उसी एनजीओ का है जहां एमडीएम का खाना जो है बनता है और यहां से जो है सभी स्कूलों में जो है एमडीएम का खाना जाता है। नवहट्टा और महसी प्रखंड के तकरीबन 146 स्कूलों में जो है यहां से एमडीएम का खाना जाता है और जो स्कूल में आज घटना घटी उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आरोप है कि लापरवाही की हद पार कर दी गई। जिस कढ़ाई में, जिस बर्तन में बच्चों का निवाला पक रहा था, उसी में एक जहरीला सांप भी उबल गया, जिसे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं रोका और वही जहरीला खाना मासूमों को परोस दिया गया। निवाला हलक से उतरते ही मासूमों की तबीयत बिगड़ने लगी। स्कूल परिसर में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते कई बच्चे उल्टियां करने लगे। मामला ये है कि मध्य विद्यालय बलुआ में मेरा बच्चा पढ़ता है और आजकल मॉर्निंग का वक्त चल रहा है तो इसलिए सवेरे बच्चा चला जाता है तो खाना भी स्कूल में ही मिल जाता है। तो पता चला कि खाने में जो है ना प्लेट में सांप निकला है। तो बहुत बच्चा है जो बेहोश भी था, बहुत बच्चे के पेट में दर्द भी हो रहा था, सब परेशान है। तो मेरा भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था तो पता चला तो हम अपने बच्चे को ले करके जो है सदर अस्पताल आए थे, जाँच मिल गई कि कोई दिक्कत नहीं है। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जिंदगी के लिए जद्दोजहद शुरू हुई है। डीएम साहब भी अस्पताल पहुंच गए। सवाल प्रशासन से भी है और स्कूल प्रबंधन से भी। क्या मासूमों की जान इतनी सस्ती है? आज इन माता पिता के आंखों में जो आंसू है, उसका हिसाब कौन देगा? मिडिल स्कूल बलुआ घाट से कंप्लेन आया था कि खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए तो वो लोग महसी पीएचसी में आए थे। वहाँ से कुछ बच्चे के गार्जियन लोग को कहा गया कि नहीं हम लोग सदर अस्पताल में जाने चाहते हैं तो उन लोग को यहाँ रेफ़र किया गया है। यहाँ करीब 105 बच्चे हैं और अभी वहाँ और महसी हॉस्पिटल में करीब 40-50 बच्चे हैं वहाँ भी। यहाँ पर जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सभी लोग का ठीक ठाक कंडीशन है और ये लोग अभी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे 1-2 घंटा। ये घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर रसोई की सफाई और भोजन की गुणवत्ता कागजों पर ही रहेगी तो मासूमों की थाली इसी तरह जहर उगलती रहेगी। बच्चे अस्पताल में हैं और परिजन उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन की लापरवाही है। कई बार उन्हें कहा भी गया जो बर्तन साफ सुथरा रखे, लेकिन उनके द्वारा जो है इनको कोऑपरेट नहीं किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो है जो किस स्थिति में बच्चे बीमार पड़े, क्या स्कूल की लापरवाही थी या फिर एनजीओ की, ये तो जांच का विषय है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव।